उसको बताने का भी काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कर रहा है। तो अभी देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने के साथ साथ अपनी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सभी क्षेत्र के विद्यार्थियों को जोड़ने का पूर्णतः प्रयास कर रहा है। यदि किसी विद्यार्थी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो यदि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप में विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ी रहेगी, उनकी समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी परिषद संघर्ष करेगी और उनको न्याय दिलाने का पूरा वादा अखिल भारतीय विद्यार्थी एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब नाम आता है तो छात्र हित की जो है बात सामने आती है। क्यों न हो, विश्व का सबसे बड़ा संगठन ऐसे ही नहीं बन गया है एबीवीपी, क्योंकि छात्र हितों की जो है बात वह करता है। तो कैसे जो है यह लोग छात्रों की मदद करते हैं, छात्र हित की जो है बात उठाते हैं, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि छात्र अक्सर जो है परेशान नज़र आते हैं, चाहे वह शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की जो है बात हो या अगर गरीब छात्र है तो उसको स्कॉलर की जो है बात हो। तो आइए यहाँ पे जो है एबीवीपी के जो पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही संबंध में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। सर, अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। जी नमस्ते, मेरा नाम रंजीत है। मैं यहाँ विद्यार्थी परिषद का विभाग संगठन मंत्री हूँ, बलिया विभाग का। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि आपने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, तो निश्चित रूप में विद्यार्थी परिषद उसी तरीके से प्रत्येक कैंपसों में पहुंचने का प्रयास कर रहा है और पहुंचा भी है सभी कैंपसों तक। इसी नाते आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने का गौरव भी एबीवीपी को प्राप्त है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी सभी छात्रों की आवाज़ों को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक नगर इकाइयों के अनुसार सभी कैंपसों तक अपनी कॉलेज यूनिट को इस वर्ष बनाने जा रही है, जिसमें हम लोग ऐसे क्लास 9 से एबव जितने भी ऐसे हायर एजुकेशंस हैं, इसके अलावा कोई महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, आईटीआई का कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे सभी संस्थानों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सदस्यता करेंगे। सदस्यता के तत्पश्चात उन कैंपसों में हम लोग अपनी एबीवीपी की यूनिट बनाएंगे। फिर उस यूनिटों के माध्यम से राष्ट्रवाद की विचारधारा जो अपनी है, एबीवीपी नेशन फर्स्ट जिस पे एबीवीपी बात करता है, उन कैंपसों के माध्यम में हम लोग उन कैंपसों में नेशन फर्स्ट की बात को लेकर के जाएंगे और उन बच्चों के अंदर रचनात्मक गुणात्मक विकास हो, उनके अंदर भारत प्रथम के भाव आएँ, इस विषय को लेकर के प्रत्येक कैंपस में हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन करने वाले हैं। जैसा कि अभी वंदे मातरम के अभी 150 वर्ष चल रहा है, अपना 150वां वर्ष, तो अभी परिषद प्रत्येक कैंपसों में जाकर के वंदे मातरम के गायन को करा रही है। आज ही में बेलथरा रोड की इस नगर इकाई में हम लोग डीएवी इंटर कॉलेज में वंदे मातरम गायन का आयोजन हुआ। ऐसे सभी कैंपसों तक पहुंच करके विद्यार्थी परिषद गायन के साथ साथ इसके पीछे का आशय क्या है वंदे मातरम, उसको बताने का भी काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कर रहा है। तो अभी देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने के साथ साथ अपनी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सभी क्षेत्र के विद्यार्थियों को जोड़ने का पूर्णतः प्रयास कर रहा है। हम लोग विविध आयामों के माध्यम से जोड़ने का सभी लोगों को प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोगों का आयाम एसएफडी काम करता है, स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट, तो हम लोग जल, जंगल, जमीन, जानवर के संरक्षण की बात करते हैं। इस भीषण गर्मी में आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ पे मानव यदि किसी मनुष्य को प्यास लगती है तो वो अपनी इच्छा को जाहिर करके पानी को पी सकता है, वो सक्षम है, लेकिन वो पशु, वो पक्षी कैसे अपनी बातों को व्यक्त करेगा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्तमान समय में सेल्फी विथ सकोरा अभियान जैसा चला रहा है। हम लोग मिट्टी के ऐसे पात्र जिसमें एक पात्र में पानी तो दूसरे में दाना रखने की ऐसी व्यवस्था करवा रहे हैं। प्रत्येक कैंपसों में इसके माध्यम से भी जन जागरण का अभियान चला रहे हैं ताकि विद्यार्थी जिस मोहल्ले में रह रहा अपने घर परिवार में इस तरीके के आग्रह करके रखने का प्रयास करें। हम लोग विकास की बात करते हैं, मगर हम लोग ऐसे विकास की बात करते हैं जो पर्यावरण को लेकर के साथ चले, न कि उसके विरोध में बात करें। तो इसके साथ साथ हम लोग
आपने समझा होगा कि हम लोग एसएफडी के माध्यम से किस तरीके से पक्षी, पशु, सभी के जन जानवर की भी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेवा के भी क्षेत्र में परिषद ऐसे ही बस्तियों में जाकर के परिषद की पाठशाला चलाता है। ऐसे विविध क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद आज के समय में काम कर रहा है। वहीं देखा जाए तो रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय कला मंच जैसे आयामों के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कला में रुचि रखते हैं, कोई रंगोली, मेहंदी, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, ऐसे विविध क्षेत्रों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, राष्ट्रीय कला मंच। जैसा कि हमने बलिया में अभी आयोजन भी कराया था वसंतोत्सव नाम से, हमने ऐसे सभी विद्यार्थियों को मंच प्रोवाइड कराया जिनकी प्रतिभा उनके अंदर तक ही रह गई थी, जिनको कोई मंच नहीं दे पा रहा था। ऐसे सभी विद्यार्थियों को हम लोगों ने मंच देने का काम किया ताकि उनकी प्रतिभाएं निकल करके समाज के सामने आएँ और उनका उत्साहवर्धन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से हो सके, ताकि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। और ऐसे विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित भी करने का काम करती है। यदि खेल की बात कही जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज के समय में आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन की कल्पना कर रहा है। तो जितना जरूरी पढ़ाई है उतना ही जरूरी स्वास्थ्य भी है विद्यार्थी के जीवन में। तो इस दृष्टिया देखते हुए हम सभी लोग का जो आयाम है खेलो भारत, उस खेलो भारत के माध्यम से हम लोग विविध प्रकार के खेलों के आयोजनों को भी हम लोग कराने का प्रयास करते हैं कि उस महाविद्यालय के ग्राउंड में विविध खेलों के माध्यम से बच्चों को जोड़ा जाए ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हों। ऐसे विभिन्न स्तरों पे हम लोग बड़े बड़े खेलों का भी आयोजन करते रहते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 से एक रजिस्टर्ड छात्र संगठन के रूप में काम कर रहा है। तो निश्चित रूप में विविध क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद ने अपनी बढ़त की है और आज आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद कितने अच्छे गतिविधियों, कितने अच्छे कार्यों के माध्यम से समाज में अपने आप को स्थापित कर रहा है। यदि सामाजिक भी विषय होते हैं तो विद्यार्थी परिषद उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। और विगत दिनों में विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न प्रकार के ज्ञापनों को भी सौंपा विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर के। तो ऐसा है कि विद्यार्थी परिषद सभी क्षेत्र में आज के समय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की चिंता करते हुए आज समाज क्षेत्र में कार्य कर रही है। धन्यवाद। एबीवीपी तो जो बातें आपने बताई हैं पर्यावरण से लेकर के विद्यार्थियों के हितों की जो है बात करता है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों का जो है उत्पीड़न कहीं ना कहीं रुकने का जो है नाम नहीं ले रहा है। अगर ऐसे उत्पीड़ित जो विद्यार्थी अगर एबीवीपी तक पहुंचना चाहें तो विद्यार्थी परिषद उनकी जो क्या मदद करेगा? अभी हमने अपनी आज हम लोगों की बैठक भी थी। इस बैठक के बाद हमने उस बैठक में आग्रह भी किया कि जो हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक यूनिटों तक पहुंच रहे हैं तो वहां विद्यार्थियों से जब वो संवाद करते हैं तो उनका हालचाल भी जानते हैं। यदि उनके कैंपस में किसी प्रकार की समस्या आ रही है जिसका लगता है कि वो विद्यार्थी स्वयं समाधान नहीं कर सकता है तो वो हम तक अवगत कराएं। यदि मैं आपके दर्शकों के माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि वो यदि उनको लगता है कि इस तरीके की समस्या आ रही तो हमारी लोकल यूनिट पर करें। यदि किसी विद्यार्थी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो यदि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप में विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ी रहेगी। उनकी समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी परिषद संघर्ष करेगी और उनको न्याय दिलाने का पूरा वादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे कार्यकर्ता करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का जो एक तरीके से हमारे प्रदेश में जो होड़ सी आ गई है और जो जिनके पास जो व्यवस्थाएं की कमी है, जो उतने फीस जो है वहन नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार से कुछ स्कीमें भी हैं कि उन्हें जो है गरीब बच्चों को जो है वहाँ एडमिशन होना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों की कैसे जो है मदद कर पाएगी विद्यार्थी परिषद? यदि हमको जानकारी अगर आप लोगों के माध्यम से उपलब्ध होती है कि यदि किसी ऐसे गरीब छात्रों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो पढ़ाई करने में सक्षम है और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार की भी कई योजनाएं चल रही हैं ऐसे विद्यार्थियों को लेकर के। तो हम उस स्तर पे संबंधित अधिकारी से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा यदि उस क्राइटेरिया में भी नहीं आता, पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो हम लोगों की टोली बातचीत करके लिए उनकी व्यवस्था को बनाने का पूर्णतः प्रयास करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो आपने सुना एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री रंजीत सिंह जी को,
जो कि आज बलिया में मौजूद थे, बलिया के बेलथरा रोड में, और इन्होंने वंदे मातरम पर जो है डीएवी में एक अपनी कार्यशाला जो है रखी थी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एबीवीपी जो है राष्ट्रवाद की बात करता है, और हम लोग को चाहिए भी कि क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद से जुड़ें। हर एक युवा की यह सोच होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।